तो थोड़ा सा मैं ये जब तक ये इनका वो शुरू होता है तो गार्ड्स के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि वॉलीटिलिटी बेसिकली देख रहे होते हैं। अब जैसे इनका पेपर था उसमें डिफरेंट इंडेक्स की वॉलीटिलिटी देख रहे थे कि इस्लामिक इंडेक्स वर्सेस कन्वेंशनल इंडेक्स, और इस्लामिक इंडेक्स का हेज है बहुत अच्छा, तो वो देखना था। बाकी जैसे सबक है उसके अंदर कमोडिटी इंडेक्सेस हैं, तो वॉलीटिलिटी देखने का एक तरीका जो कंडीशनल वॉलीटिलिटी होती है वो गार्ड्स के थ्रू निकालते हैं आजकल। उसमें काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो एक तो वो था कि किस तरह से निकाला जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। वो तो इन्होंने जो है माइक्रोफिट सॉफ्टवेयर के थ्रू शायद उन्होंने कैलकुलेट किया। ये बहुत अच्छा, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ये इन्होंने यूज़ किया है। प्लस ये कि वेवलेट के लिए आर्क आर्क का जो है उन्होंने यूज़ किया है। तो ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह ये आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास है और मैं MBA 1.5 का फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। सो बेसिकली मेरे पेपर के अंदर दो टेस्ट थे, माइक्रोफिट एम गार्ड्स DCC, और दूसरा टेस्ट था आर स्टूडियो, दूसरा टेस्ट था वेवलेट कोहेरेंस का। जो मैंने माइक्रोफिट जो टेस्ट था वो मैंने माइक्रोफिट एम गार्ड DCC जो मेरा टेस्ट था वो मैंने माइक्रोफिट पर रन किया, और जो दूसरा मेरा वेवलेट कोहेरेंस डायग्राम थी अ, वो मैंने आर स्टूडियो से मैंने एक्सट्रैक्ट करी है। सो पहले मैं आपको एम गार्ड DCC का बता देता हूँ कि मैंने वो एम गार्ड DCC का टेस्ट कैसे रन किया था। सो ये मेरा सॉफ्टवेयर है माइक्रोफिट 5 का। इसको मैंने पहले इंस्टॉल किया, फिर इसके बाद मैंने यहाँ से अपनी फ़ाइल इसको बताई। पहले मैं फ़ाइल दिखा देता हूँ आपको। फ़ाइल क्या अच्छा, थी एक्चुअली। माइक्रोफिट जो है ओपन सोर्स है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट आप सर्च करेंगे उसकी साइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसा जी, नहीं है कोई प्रॉब्लम। और अगर चाहिए हो तो मुझसे भी ले लें, इश्यू नहीं है। बेसिकली माइक्रोफिट में जो डाटा रन होता है ना, वो डाटा रन होता है रिटर्न के ऊपर, लास्ट डे का रिटर्न और आज का रिटर्न करने के बाद जो परसेंटेज आती है, परसेंटेज तो नहीं, परसेंटेज से पहले वाला, यानी कि टुडेस रिटर्न माइनस यस्टरडे रिटर्न डिवाइडेड बाय यस्टरडे रिटर्न, जो वैल्यूज़ आती है। पहले मैंने इसको रिटर्न्स को मैंने उन वैल्यूज़ में किया, तो ये वैल्यूज़ एक से ज़्यादा नहीं है, मतलब इनके आंसर किसी के भी 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 से नीचे ही है। फिर मैंने पहले अपने डाटा को इसमें कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने अपने डाटा को इसमें इंपोर्ट किया। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मेरी फ़ाइल थी, जो मैंने डाटा जो भी मैंने दिखाई वो ये वाली फ़ाइल है। इसको मैंने ओपन किया, ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई। फिर इसके बाद इसको मैंने वॉलेटिलिटी पे किया। वॉलेटिलिटी पे जाने के बाद मैंने अपने वेरिएबल्स बताए, मेरे कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं। लेट्स से मेरा है KMI 30, KC 100 और KC 30। फिर वॉलेटिलिटी मॉडलिंग में इसका सेकंड ऑप्शन था। बेसिकली मैंने जो यूज़र मैनुअल्स पढ़े हैं, जो मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता कि ये स्टेप क्यों है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये था कि सेकंड स्टेप था मल्टीवेरिएटिव गार्ड्स अप्लाइड टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे वापस अपने वेरिएबल्स बताए। ये करने के बाद मैंने सिंपल क्लिक ऑन रन कर दिया। रन के अंदर ऑल रिस्ट्रिक्टेड ये वाला चेक हटाना था, फिर इसको अनरिस्ट्रिक्टेड करना था, और मल्टीवेरिएटिव टी और ये एज इट इज़ यहाँ रन दे के रह के इसको रन करना है। और ये इसको जैसा है इसको वैसे ही छोड़ के फिर इसको वापस रन कर देंगे, इसको भी ऐसे ही एज इट इज़ जाने देंगे, ओके करेंगे। ये अपना रिजल्ट जनरेट करना शुरू कर दिया सिस्टम ने। ये मेरा एम गार्ड्स मल्टीवेरिएटिव गार्ड्स का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इस पे चाहूँ कि और मैं इससे रिलेटेड अगर मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सेव भी कर लूँगा। लेट्स से मैं इसको प्रिंट टू PDF कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये मुझसे पूछता है और इसके अलावा आपको क्या-क्या इसके अंदर और भी चीज़ें अगर मुझे ग्राफ निकालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि मुझे वॉलेटिलिटी कोरिलेशन का ग्राफ चाहिए। मैंने इसको ओके किया। मतलब प्लॉट ग्राफ
वॉलेटिलिटी, तो ये मुझे इसने वॉलेटिलिटी का ग्राफ दे दिया, KMH30 की वॉलेटिलिटी का, KC30, KC100 और KC30। इसकी इंटरप्रिटेशन अभी नहीं आती मुझे, अभी मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। और इसके अलावा अगर मुझे कोरिलेशन का ग्राफ देखना है तो वो भी है, सेम वही चीज़ करूँगा कि कोरिलेशन या ओके, यहाँ पे सारे कोरिलेशन वाले चीज़ सेलेक्ट कर लूँगा और ओके। तो इसने मुझे इस तरह से कोरिलेशन का ग्राफ बना के दिखा दिया। और मैं इनको सेव करना चाहूँ, सेव भी कर सकता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके वर्ड के ऊपर पेस्ट कर दूँ, सिंपल। यहाँ पे मैं पेस्ट करके इसको अपने पेपर के अंदर शो कर सकता हूँ। एक चीज़ तो मेरा ये था, ठीक है। दूसरा टेस्ट जो मेरा था वो था मेरा वेवलेट कोहेरेंस से रिलेटेड। और इसके अंदर एक्चुअली मैंने कहा क्या, शुरू से मैं लेके चलता हूँ आपको। इसके अंदर होता है सबसे पहले पैकेजेस। पैकेजेस का मकसद क्या होता है? पैकेजेस ये समझ लें कि जो कंपनी है जैसे आर स्टूडियो या फिर इसके जो ओपन सोर्स डेवलपर्स हैं, वो अपने ना कोड लिख के ना जो नेट पे डाल देते हैं। ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आराम से इजीली अवेलेबल है। और होता ये है कि लाइट से मेरी ये जो डायग्राम आपने भी देखी, ये मुझे एक्चुअली आप पैकेज लोड कर लें, यानी आर में खोल के पैकेज जैसे इंस्टॉल होता है, अच्छा लोड करने के बाद उसके बाद वो प्रॉपर जैसे पूरा होता है ना तरह। सही है। मैं पहले पैकेज के बारे में बता रहा था, फिर कर देता हूँ। इसके यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इसके पैकेजेस आ रहे होते हैं। मुझे जो पैकेज इस पैकेज पे काम करना है वो है वेवलेट कॉम के नाम से। तो इसे पैकेज इंस्टॉल करने के भी दो तरीके हैं। एक ये है कि इंस्टॉल पैकेज जो इसके अपने पैकेजेस हैं, वो वो यहाँ पे पहले सीरैम सेलेक्ट करने के बाद वेवलेट करने के बाद ये वेवलेट कॉम वैसे ये और भी पैकेजेस आ रहे हैं, वेवलेट्स गार्ड्स, वेवलेट कॉम। तो मुझे एक्चुअली वेवलेट कॉम से काम है, मैं यहाँ पे ले लूँगा और मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। ये मेरे पास ऑलरेडी है, ये मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद मेरे इस पैकेजेस के लिस्ट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके वेवलेट लिखूँगा और इसको है ना सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसको करने के बाद मेरा ये पैकेज हो गया लोड, ठीक है। अब करना ये है कि अब पैकेज होता क्या है, पैकेज में बेसिकली कोड्स लिखे हुए होते हैं कि अब मुझे जो डायग्राम बनानी है उसका ऑलरेडी कोड मौजूद है। मुझे सिर्फ करना ये कि मुझे अपने जो डाटा है, मेरे जो वेरिएबल्स हैं, मुझे उस डायग्राम के लिए ना मैप करने हैं कोड के अंदर। वो भी मैं करके दिखा देता हूँ कैसे होंगे। तो अभी हमारा ये पैकेज हमारा ये लोड हो गया, ठीक है। इसके बाद इनका एक यूज़र मैनुअल है, वेवलेट कॉम के नाम से, गाइडेड टूर के नाम से। इसके अंदर ये वाले जो कोड है ना, मैंने अपने डाटा पहले इंपोर्ट करना। ये वेवलेट कॉम पैकेज का नाम है ये? जी वेवलेट कॉम जो है पैकेज का नाम है सर, और ये इसका यूज़र अच्छा, गाइड है साथ में। जब वो पैकेज इंस्टॉल होगा तो साथ साथ इसका यूजर मैनुअल भी उसी जगह इंस्टॉल हो जाएगा? नहीं सर, यूज़र मैनुअल इनकी वेबसाइट पे मिलेगा, अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है सर। सो ऐसे ये इनका जो पैकेज था, ये माई डाटा, और ये वाली जो लाइंस थी मैंने जो यूज़ करी हैं इस डायग्राम को बनाने के लिए, इनकी ये डाटा फाइल थी, ठीक है। और ये इनके लाइंस थी, और ये मतलब ये इमेज है बेसिकली। ये मैंने अपना डाटा मैप किया, ठीक है। डाटा मैप करने के बाद मैंने बता दिया कि ये वाला फंक्शन, ये माई डब्ल्यू सी जो है ये फंक्शन का नाम है। अब मैंने बोला माई डब्ल्यू सी के अंदर ये चीज़ें आपको करनी है, और फिर एक इमेज क्रिएट कर दो माई डब्ल्यू सी को लेके, और उसके अंदर ये लेबल्स वगैरह यूज़ करने हैं। मैंने इसको यहाँ पे मैंने अपने पास यहाँ कॉपी कर लिया इस पैकेज को, ठीक है। ये वाली लाइन्स मैंने अपने पास यहाँ पे कॉपी कर ली जो यहाँ पे मौजूद थी। इसको मैंने फिर अपने डाटा के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अब ये वाली इस पाथ के अंदर ये वाली जो फाइल है, एक सेकेंड,
जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने इस फोल्डर के अंदर dmba-data.csv के अंदर मेरी ये फाइल रखी हुई है, मैंने इसको पाथ दे दिया, ये मैंने कहा dmba-data.cv, ये वाली फाइल आपको लेनी है, ठीक है, इसको आपने रीड करना है, और ये एज इट, और ये आगे कोड लिखे हुए हैं। मेरा डाटा जो था वो मेरा डाटा इस शक्ल में था, मेरा डाटा इस शक्ल में था पहले, क्योंकि और फिर मुझे वेवलेट के लिए मुझे अपने डाटा को इस शक्ल में चेंज करना पड़ा, मोल्ड करना पड़ा। वो मैंने कैसे किया, वो मैंने इस तरह से किया, ये लेट्स मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको नोटपैड पे ओपन ओपन किया, और ये जो कॉमा था ना, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। इसको कॉमा को मैंने डेली इससे सेमीकोलन से मैंने रिप्लेस कर दिया, मेरा डाटा इस शक्ल में आ गया, और फिर मैंने इसको सेव कर दी फाइल को। फाइल सेव करने के बाद जब मैं इसको वापस खोलूँगा, तो मेरी फाइल अब मेरे डाटा मेरे कोड के हिसाब से बन चुकी है, यानी कि उसके अंदर ये वाले साइन की काफ़ी वो है अहमियत है इसको चेंज करने के अंदर, ठीक है। तो मैंने उसको बता दिया, ठीक है, इसको ये सेपरेटेड, ये वेरिएबल्स को सेपरेटेड इससे करेगा, ये इसके कोड में लिखी हुई है ये चीज़, ठीक है। और इसके अंदर डेट डेट का जो मेरा कॉलम था, वो मैंने इसको बताया, डेट का जो मेरा कॉलम था वो मैंने इसको बता दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद आके डेट डेट यानी कि ये डाटा जो है ना, ये चीज़ है, डेट ये यहाँ से लेगा, और मेरा एक्स की जो वैल्यू थी ना, वो मैंने बता दिया कि एक्स की वैल्यू मेरी के एम आई 30 है, और वाई की वैल्यू के सी 30 है। ये एक्स और वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ये अलजेब्रा वाला एक्स और वाई है, यानी कि एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी, एक चीज़। फिर इसके बाद ये इसका अपना कोड है, अब मैंने अपर लोअर पीरियड, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ था 32, मगर मेरे जो बेस पेपर था उसके अंदर जो कोड है वो है 1024, तो मैंने इसको चेंज करके 1024 कर दिया। और फिर इसके बाद मैंने ये जो इमेज मुझे जो बनानी है, मैंने ये वाली इमेज यहाँ पे ले ली, सेलेक्ट कर ली, मैंने ये उठाया सब वेवलेट कॉम्प से, यानी ये जो मैंने अभी पहले जो डॉक्यूमेंट दिखाया था ना, ये वाला कोड मैंने रन करना है, और ये डायग्राम मुझे बनानी है। और ये एक्स के अंदर, ये जैसे ये बता रहे हैं कि एक्स की वैल्यू, मैंने बताया कि एक्स की वैल्यू जो है वो मेरी है के एम आई 30, ये रही, एक्स की वैल्यू मेरी के एम आई 30 है, वाई की वैल्यू मेरी के सी 30 है, ठीक है। और ये मेरी डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स के ये लेबल्स हैं, कि मुझे अगर लेबल प्रोवाइड करने में लेबल भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर मुझे लेबल प्रोवाइड नहीं करने में लाइन डिलीट कर दूँ, मसला नहीं है। तो अब मैं ये वाला कोड अपने उस पर रन करूँगा, आर स्टूडियो पे। सही है, सबसे पहले मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने किया रन, ये मेरा डाटा आ गया, जो मेरे जो एक्सेल फाइल के अंदर था वो मेरा डाटा यहाँ पे पॉपुलेट हो गया। फिर दूसरी लाइन पे आके मैं इसको वापस रन करूँगा, ये इसने अपने कुछ फंक्शंस रन किए। फिर इसके बाद आके मैंने तीसरी लाइन पे ये रन किया, इसने फिर अपना कोई फंक्शन रन किया। अब ये चौथी लाइन और पांचवी लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं फोर्थ लाइन पर हूँ यहाँ पे, इसके आगे मैं क्लिक कर रहा हूँ रन पे, और ये अभी लोड हो रहा है, ये रेड बटन आ रहा है, इसका मतलब ये अभी सिस्टम कुछ चीज़ें लोड कर रहा है अपने पास। जब ये लोड कर लेगा, फिर मैं इसके बाद पांचवी लाइन जो है इसकी, इस पे आके रन करूँगा, और मेरी डायग्राम प्लॉट होकर आ जाएगी। बेसिकली मुझे पैकेज बना हुआ मिला था, हर चीज़ बनी हुई मिली थी, मैंने खाली अपना डाटा मैप कर दिया।
ये रन हो गया, 20% हुआ है। अच्छा, ये लाइन रन हो गई है। अब इसके बाद है नेक्स्ट स्टेज, डायग्राम प्लॉट होगी इसके ऊपर। मैं इस लाइन पे आके मैंने इसको रन किया, ये वापस लोड हो रही है, इसके बाद डायग्राम बन जाएगी। ये थोड़ा जल्दी हो जाता है।
ये डायग्राम आ गई, इसको मैं सेव कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से। लेट्स से मैं इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके कॉपी प्लॉट सेम वही यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। फिर इसके बाद जब मैं पेपर लिखूंगा उसके अंदर यहाँ से मूव कर दूंगा। दैट्स ऑल सर। तो जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने पूरा प्रोसीजर बताया। जी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? जी जी सभा है यहाँ पे? जी सर मैं हूँ यहाँ पे। जी आपने देख लिया इसमें कुछ? सर मैंने आपके देख तो लिया। हाँ जी बताएं। सर मैंने देख तो लिया, लेकिन अभी मैं चेक करती हूँ कि मेरा कौन से वाले पैकेज में किस तरह होगा ना, ये हाँ इसी पैकेज में होगा किस तरह, क्योंकि ये थोड़े से कोड वर्ड्स वगैरह का ये जो जिस तरह के मुझे बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। हाँ मतलब ये इसमें हर पैकेज के साथ एक फाइल होती है जिसमें जैसे यूजर मैनुअल कह लें, तो उसमें जो बाकायदा कोडिंग जो है ना बनी हुई, जैसे इन्होंने अभी शो कर रहे हैं, ये आप देखें इसमें जी जो है जी ना, अगर आप जूम करें थोड़ा सा, इसमें आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है यूजर इसमें कोड क्या है। आपको क्या करना होगा, फाइल लोड करनी है, किस तरह से लोड करनी है उसको, एक्स और वाई को कैसे डिफाइन करना है, तो ये पूरा है। इसके सही अंदर सिर्फ आपको चेंज करना होगा आपके अपने जो जो डेटा को लिंक करना है बेसिकली इसमें ना, तो वो इन्होंने बताया सही है। है। ठीक है ना, तो अब आपका हो सकता है कोई और ठीक है। आपकी का पोजीशन है बेसिकली वेवलेट, जी जी तो मे बी जो है इनका एक दूसरा जो 2-3 पैकेजेस हैं, हो सकता है दूसरे में वो भी हो। ठीक है, तो ठीक है सर, वो मैं देख लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सामने ये इन्होंने बता दिया कि इसको इस तरह से करना होता है। ठीक है ना, अच्छा आपने यही यही इक्वेशन रन की थी ना, ये जो जी आपने सर, अभी शो हो जी रही है? सर, जी सर, मैंने ये वाली इक्वेशन रन करी थी। डेटा कैसे इनपुट किया था आपने, वो एक्सेल एक्सेल का कैसे इसमें इसी में वो सर वो जो, एक्सेल की लाइन यूनिवर्सल है सर, अच्छा यूनिवर्सल है? वो ठीक है, यूनिवर्सल लाइन है सर, ये वाली जो है ना, ये यूनिवर्सल है। अच्छा अच्छा, एक दफा पूरा जो डेटा है ना, वो जो आपने जो पेस्ट किया था उसको भी जरा जूम से दिखा दें। सॉरी, एक्सेल की फाइल। ये जो जो डेटा रन किया है ना, जिसमें वो यूनिवर्सल लाइन भी है, फिर ये वाले डेटा है, वो पूरा डेटा ना एक, वो भी अच्छा आपने वो आगे से कॉपी? जी जी जी, वो ये वाली लाइन है सर, ये रहा सर। सर ये थोड़ा सा वो रशियन टाइप की लैंग्वेज लिखी हुई है कोड में, मगर वो मसला नहीं है इसका। अच्छा नहीं, ये तो जो आप मुझे मुझे नजर आ रहा है, ये तो इसी का हेड फाइल है ना। नहीं सर, एक्चुअली समझ नहीं आ रहा, डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने अभी रन किया है, ये तो जी उसका जी, कोड है। ये पहले कोड है आपने जी। डेटा, तो मैं बता रहा हूँ आर स्टूडियो के अंदर जो आपने जहाँ कोड डाला है ना, जी जी, उस सेक्शन में जाके एक जरा सिर्फ दिखा देंगे भाई ये टोटल डेटा इस तरह से इनपुट किया है ना। सही है सर। ये जो पहली लाइन थी ना, इसके अंदर मैंने ये पाथ बताया था फाइल का, ये वाली फाइल है, इसको जाके आप रीड कर लो। सिस्टम को आप कहा था कि इसमें हाँ, ये तो अभी मुझे वही आपकी वो नजर आ रही है जो पीडीएफ है ना। पीडीएफ ही आ रही है, आर स्टूडियो नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आर नहीं आ रहा। एक सेकेंड। अच्छा, खुर्रम भी आए हुए हैं, आपको कोई आपने देखा, आप भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे? सर अब आ रहा है आर स्टूडियो? जी सर, मैं देख ही रहा हूँ। ये अभी नहीं आ रहा, आप इसको शायद दोबारा से इसको ना शेयर करें, मतलब करके ना, मेरे ख्याल से, अच्छा या जैसे डेस्कटॉप शेयर हो जाता है तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। सही। जरूर है। अब सर अब आ गया नजर। अच्छा, ये आपका ये जो स्टूडियो में जो ऊपर की जो विंडो है, लेफ्ट वाली ऊपर जी वाली, जी। की कोड आपने लिखा है ना, हम्म। तो अब इसके अंदर जो पहला कोड है आपने स्टार्ट किया,
मैंने स्टार्ट किया, इसको मैंने फाइल का पाथ बताया कि ये मेरी फाइल का पाथ। ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये आर का जब सॉफ्टवेयर है ना, उसमें स्टैंडर्ड कोड होता है। मैंने पहले भी बताया कि ये जो स्टैंडर्ड है, ये एक ही तरह से लिखा जाता है। अब ये रीड टेबल से आपने वो टेबल को रीड कर लिया इसने, उसके ये बाद पहली लाइन बन गई थी। इसमें जो आपने चेंज किया वो रीड टेबल का ही चेंज किया ना, जो स्ट्रिंग के अंदर जो आ रहा है, बाकी तो वही जी, चीजें हैं जो। बाकी वही है सर। अच्छा, उसके बाद जो है आपने उसके बाद मैंने क्या किया इसमें चेंज किया? मैंने डेट डिफाइन कर दी कि मैंने इसको डेट डिफाइन कर दी इसके अंदर। फिर इसके बाद ये इसका WC का जो फंक्शन है my डॉट WC, ये बताया कि इसके अंदर होगा क्या क्या, एक्स और ये वाई वो वगैरह सर। आपने मैनुअल से देखा था, ये वही वाला कोड है ना? ये मैनुअल वाला कोड है सर यहाँ तक। वो इसने खुद ही आपने उसमें डाल दिया। और अच्छा, अपर और लोअर पीरियड क्या चीज है, ये आप पता है आपको? जी सर, ये वाली साइड है 0.5 से लेके 1024 तक। हाँ, अच्छा, ये नहीं, ये क्या 1024 क्या, ये कोई बाइट्स का है ये? नहीं सर, ये प्लॉट सर, ये जो डायग्राम है ये प्लॉट है, ये इसी की कोई चीज़ है। डाटा इंटरप्रिटेशन जब मैं करूंगा तब इसका आंसर दे सकता हूँ, अभी नहीं पता मुझे। ओके ओके, चले। और ये आपके बेस पेपर में इन्होंने डिफाइन किया हुआ था? ये वाली डायग्राम, वेवलेट कोहेरेंस डायग्राम जो थी ना, ये इन्होंने उसके अंदर यूज करी है। और ये 1024 इन्होंने बेस पेपर में बताया हुआ था कि जो अपर पीरियड है वो 1024 है। ओके, चले। तो आपने फिर ये रन करिए, इसमें थोड़ा टाइम लगा, ये वाली डायग्राम मेरे पास रन करने में ना। और उसके बाद बाकी चीजें तो वो मेरे पास इसकी लेबलिंग है बेसिकली, ईयर और पीरियड वगैरह से। जी, ये लेबलिंग है सर इसकी। तो भाई ये क्लियर है, तो ये आसान है इसमें। और इतना कोई मुश्किल नहीं है ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा। अब ये पैकेज में जो है, ये वेवलेट की डिकम्पोजिशन का मे बी दूसरा पैकेज होगा, तो वो भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये आर पे भी हो सकता है ये काम वैसे? ये आर स्टूडियो है ना ये? जी सर, ये आर स्टूडियो है बेसिकली। आर जो है, आर स्टूडियो जो है ना वो IDE है, और आर जो है ना वो लैंग्वेज है। तो ये जो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना, ये लैंग्वेज आर लिख रहा हूँ। स्टूडियो थोड़ा सा कंपैरेबली थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू आर, बिकॉज़ आर के अंदर आपने पूरी कमांड्स लिखनी होती हैं। हाँ, वही मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने जो है आर पे काम किया हुआ था थोड़ा, तो ये मुझे जरा बेहतर लगा कि इसमें चीज आर जो ही है है सर। इसके अंदर साइड ये है आपको कि हर चीज चीज आपके पास गिवन होती है, पैकेजेस डाउनलोड हो सकते हैं, ठीक है ना, और आपने सिर्फ आपने पुट इन करना होता है, वो खुद ही कमांड्स जनरेट कर रहा होता है। ये सर, ये आर है, ये जो भी खुला है ना। हाँ, अब ये ये आर पे भी चलता है, अगर आर पे पैकेज लोड करें इसको, हम्म, मेरा ख्याल चल तो जाना चाहिए वैसे। बहरहाल चलें, आर स्टूडियो भी डाउनलोड कर लें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी अवेलेबल है। और इसमें ये पैकेजेस सारे अवेलेबल हैं। ये मैं आपको वैसे भी मैं कहता रहता हूँ कि अगर आप अपनी एक्सपर्टीज आर पे हासिल कर लें तो अनलिमिटेड चीज़ें हो सकती हैं। इसमें आपको हर तरह का एनालिसिस आपको मिल जाएगा, ओपन सोर्स है। तो अच्छा, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल? अभी तक कोई सवाल कोई पूछना है तो इनसे पूछ लें, वरना ये कि इसके अलावा भी ये है कि वकास से आप डायरेक्ट भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अगर कोई इशू होता है। अगर कोई अभी सवाल है कोई तो पूछ लें। सर तीनों मेरी क्लास के, जानता हूँ तीनों को, मसला नहीं है। अच्छा, चलें तो फिर आई थिंक बहुत क्लियर उन्होंने ये बता दिया है। और बड़ा इन्होंने, अच्छा, आपने जो है कहाँ से ये चीज़ें ली हैं वो भी ज़रा सोर्स अगर सर ये YouTube का ट्यूटोरियल था एक्चुअली, इस पे मैंने सीखा था। ये मेरे को पता नहीं कोई जबान, अजीब सी जबान लिखी हुई है सर, मैंने फिर ये हाँ, देखे ना, जबान भी इन्होंने जो है ना दूसरी जबान से सीख लिया, तो आप लोग भी जो है ना इसको देखे ना, वकास ने मेरे ख्याल से ये रशियन लिखी है शायद, तो रशियन से जो है ना या पता नहीं स्पेनिश है या रशियन है, आई डोंट नो। तो बहरहाल तो ये वो भी आपने देख लिया कि इसमें किस टाइटल से इन्होंने सर्च किया, तो मे बी इसके अलावा भी मिल जाएंगे आपको। ये पोर्टुगीज है, ये देखे ना, ठीक है ना, ओके सर। चले, बहुत अच्छा लगा। आप बस इंसान को बस थोड़ा सा जो है विल होनी चाहिए, बाकी हर चीज़ जो है आजकल अवेलेबल है, आप ये देख लें, बड़ा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है।
और तो ये इंशाल्लाह ये तो बाकी लोग भी कर लेंगे। अगर कोई सवाल है तो कर लें, वरना मैं इंशाल्लाह। काइंड ऑफ हाँ नहीं सर, बस वही मेरा भी एक टेस्ट था, जो मेरा एनालिसिस था फार्मा मैकबेथ, तो उसके अंदर भी मैंने नेट पे सर्च करा था, तो आर्क सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज हुआ था, तो वही मैं देखने आया था, उसकी कोडिंग वगैरह। अब इन्होंने पैकेजेस वगैरह जो बताए हैं, तो वही सर्च करूंगा मैं भी, तो उससे हेल्प आउट हो सकेगा, इनसे पूछ लूंगा फिर मैं। हाँ, ये असल में बड़ा आसान है। इसमें पैकेजेस जो है ना वो आर के पैकेजेस होते हैं सारे उसके उसमें। अब वो पैकेजेस आप एक ही सारे उसकी इंडेक्सिंग होती है, अगर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा वो, फिर आप लोड कर लें। जब वो पैकेज लोड करते हैं ना, तो पैकेज के साथ कभी कभी खैर एक तो वो हेल्प फाइल भी भेज देते हैं, जैसे पीडीएफ होती है, दूसरी चीज होती है, जी या एक ठीक। पैकेज की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप उसकी हेल्प फाइल ले सकते हैं। और उसके पेपर मौजूद होते हैं जो पैकेज वालों ने खुद लिखे होते हैं, तो उस पेपर में बहुत डिटेल में हर चीज जो है ना वो लैंग्वेज की कमांड वगैरह हर चीज दी हुई होती है। सिर्फ हमें जी करना सर। क्या होता है कि उसके अंदर जो है फाइल के स्ट्रिंग्स के अंदर चेंजेस करके ना उसको ये बताना होता है कि भाई ये इन्होंने जो एग्जाम्पल्स को बेसिकली आपने वो चेंज करना होता है। जी सर। तो ठीक है ना, जी जी तो चले ठीक है होपफुली सर। ये कि